हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी व्लॉग। तो 3-4 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि बीच में कभी टाइम भी नहीं लगता है। और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज बना दूँ। तो अभी हम अपना ऑलमोस्ट काम करके फ्री हो चुके हैं। मैं लगा रही थी पोछा वोछा, मम्मी खेल रहे थे निर्वाण के साथ। क्योंकि एक आदमी तो बिल्कुल निर्वाण के साथ ही चाहिए। अब क्रॉलिंग करने लगा है तो वो इधर उधर भागते रहता है। तो अभी टाइम 10 बज गए हैं और अब निर्वाण को नहलाने का टाइम भी होगा। हमारे आ रहे आज पंडित जी। तो फिर मुझे खाना भी बनाना है और मम्मी उसको नहला देगी तब तक निर्वाण को। तो मेरे पास अंदर घर पे सब्ज़ी नहीं है, तो सब्ज़ी के लिए मुझे जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने घर से बाहर निकलना है और यहाँ पे अपने किचन गार्डन में आना है। तो मैं सोच रही हूँ कि शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। मेरी तो फेवरेट भी और अच्छी भी लगती है मुझे। तो यहाँ से सब्जियाँ लेके, यहाँ पे कल बहुत सारे टमाटर लाल हुए हुए थे, मैंने सारे निकाल दिए। वो यहाँ पर ज़्यादातर छोटी शिमला मिर्च थी तो मैं देख रही थी कि कोई बड़ी बड़ी शिमला मिर्च ले जाऊँ। बैंगन भी अब तो सड़ चुके हैं क्योंकि बोलते कि सावन में बैंगन नहीं खाने चाहिए, तो हम लोग बैंगन नहीं बनाते। तो मम्मी निर्वाण को नहला रहे थे, मैं तब तक सब्जियाँ काट रही थी और मम्मी साथ में हम लोग गप्पे मार रहे थे दोनों। क्योंकि निर्वाण इतना शरारती है तो मम्मी इसकी शरारतें बता रहे थे मुझे और मैं देख रही थी। फिर निर्वाण को मम्मी ने नहला दिया था और मैं इसको सुलाने ले जा रही थी। इसको फिर सुलाने के बाद मैं आ गई थी वापस, फिर पी रही थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। और अभी ये तो बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। तब तक मैं लाती हूँ सूजी, क्योंकि सूजी इसमें कम है और मैंने सूजी का हलवा बनाना है साथ में। तो पहले सूजी लाती हूँ। और ये वाले निर्वाण के दूध के डब्बे, और ये बहुत सारे थे। कुछ हमने फेंक दिए, कुछ हमने ऐसे ही रख दिए क्योंकि एयर टाइट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ कर लिया जाए। इंडियन लोगों का इंडियन जुगाड़। तो हम लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो मैं इसमें इसको सूजी वगैरह रख लेती हूँ, ओट्स। आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े सुखाने में। हमारे तो चलो कोई बात नहीं, बट निर्वाण के कपड़े सुखाने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं इसके कपड़े निकालती हूँ यहाँ से और धूप में लगाती हूँ। फिर मैंने फटाफट से कपड़े लगा लिए क्योंकि धूप का तो कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर थोड़ी देर फिर एकदम से बारिश हो जाती है। तो मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये राहुल लाई है पापा के लिए परसों शिमला से। और ये ना लकड़ी की है। इस तरह की चप्पलें दूसरी भी आती है बट पता नहीं उन्होंने क्यों लकड़ी की लाई। इस तो मुझे श्री राम वाली वो चरण पादुकाओं का वो याद आ गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लकड़ी की है। ये एक्यूप्रेशर स्लीपर है बट ये वुडन में है। ये बहुत ज़्यादा चुभती है। पहनी तो मैंने दूसरी वाली भी है जो दूसरी स्लीपर्स होती है, बट ये बहुत ज़्यादा चुभती है। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है उनको फुट में बहुत पेन होता है, तो इसलिए उनके लिए लाया है। तो ये फुट को रिलैक्स भी करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस भी करता है इसको पहनने से, और ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए राहुल ने पापा के लिए लाया हुआ है, बट हमारे बस की तो नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभता है। पंडित जी आ गए थे तो मैंने सबसे पहले उनको पानी दिया पीने को। वो बाहर ही बैठे थे क्योंकि वो पहुँचे ही थे उस टाइम पे। तो निर्वाण भी फिर उठ गया और पंडित जी के पास चला गया। पहले किसी के पास नहीं जाता था बट अब ये चला जाता है। तो उसके बाद मैं इसको स्ट्रॉलर में रख दिया था और पंडित जी आई बाहर तो देखा पंडित जी इसको घुमाने लग गए। फिर इनके लिए मैंने चाय बनाई। तो हम पंडित जी को गिलास में ही देते क्योंकि ये पीते नहीं है, मतलब कप वगैरह में। तो उसके बाद देखा सब्ज़ी भी मेरी बन के हो चुकी थी तैयार, और फिर मैं बना रही थी सूजी का हलवा। तो फिर फटाफट से वो भी बना दिया। अपने सारा खाना बना के फिर पंडित जी को सबसे पहले खाना दिया, और राहुल भी थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर हमने खाना वाना खाया और सब सो गए। फिर उसके बाद उठे और पापा भी स्कूल से आ गए थे। फिर सब बैठे थे और मैंने इनके लिए चाय बनाई और थोड़ी बहुत फिर गप्पे मार रहे थे हम लोग। फिर शाम का टाइम था, फिर खाना वाना बना के मम्मी धूप बत्ती करने गए थे
और पापा खेल रहे थे निर्वाण के साथ, क्योंकि अब इसको नहलाना होता है। बट आजकल ये हो गया, ये सोता ही नहीं है। नहलाने के बाद उसको सुलाने लगी बट सोया नहीं। 9:30 बज गया और ये खेल ही रहा था, और मैंने इसका डॉगी चला दिया यहाँ पे। मैंने कहा फिर खेलते रहे, हम इसके साथ खेलने लग गए। फिर ऐसा होता है ना, खुद भी रेस्ट नहीं कर सकते जब ये नहीं सोता है। और फिर इसको मैं ले आई और 10 साढ़े 10 हो गए थे और ये सो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था इसको।